नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 क्या कोरोना ब्लास्ट के हालात बना रहा है? भोपाल और इंदौर का आंकड़ा तो यही कह रहा है। 24 घंटे पहले भोपाल में कोरोना से एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 149 यानी 149 तक पहुंच गया, जो छिंदवाड़ा, कटनी, गुना, शहडोल, सिंगरौली जैसे जिलों के अब तक के कुल संक्रमितों के आंकड़े से भी कहीं ज्यादा है। इन्हीं हालात के मद्देनजर भोपाल में आज से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बाकी हैरत की बात यह कि कोरोना जो शरीर और सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, सियासत में भी इसका संक्रमण उसी रफ्तार से हो रहा है। मेडिकल साइंस में जिस मर्ज का इलाज दुनिया भर के डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आ रहा, राजनीति में भी कोरोना अंधे का हाथी बना हुआ है। राजनीतिक दल जिसके हर हिस्से का अपने अपने हिसाब से अर्थ बता रहे। शरीर में कोरोना कब, कहां, क्या असर डालेगा, इस पर तो रिसर्च जारी है, लेकिन सियासत में 100% असर डाल सकता है, इसका यकीन है राजनीतिक दलों को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट की शक्ल में मिसाल भी सामने है। जवाब भी धड़ाधड़ बीजेपी की तरफ से आ गए। राहुल के ट्वीट में तंज के लहजे में उन्होंने कोरोना काल में केंद्र की उपलब्धियां गिनाई हैं और इनमें दूसरे नंबर पर ही जिक्र मध्य प्रदेश का आ गया। राहुल गांधी ने मार्च में गिरी कांग्रेस सरकार को केंद्र सरकार की उपलब्धि बता दिया। सवाल यह है कि जब हम और आप शिद्दत से कोरोना को बेअसर करने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, तब सियासी दल कोरोना में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। एक बीमारी का सियासी माइलेज, ये लोकतंत्र के लिए क्या अच्छे लक्षण कहे जाएंगे? तो फिर कोरोना के बढ़ते सियासी संक्रमण पर होंगे आज सवाल और सियासत पर भी होंगे सवाल, और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हकीकत है, दूसरी तस्वीर सियासत। पहली तस्वीर में ताक पर है संक्रमण की दहशत और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी तस्वीर में बीमारी पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। अपनी नजर से देखिए जरा और फिर बताइए कि संकट के समय में ये रवैया ठीक है क्या? बाकी देश में 11 लाख के पार पहुंचे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच राहुल गांधी की तंज के लहजे में गिनाई गई मोदी सरकार की 7 महीने की उपलब्धियों पर सियासत तो शुरू हो गई है। उनके नेतृत्व में 10 साल में आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कांग्रेस का लोकसभा। पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है। बंगला बचाना प्राथमिकता है, देश बचाना प्राथमिकता नहीं। सवाल पर सवाल दागते हैं, ऐसे लोगों का जवाब देना मेरे को तो उचित नहीं लगता। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का ये ट्वीट जैसे उम्मीद की किरण। तो अपने नंबर बढ़ाने दिग्विजय सिंह ने भी रीट्वीट कर कहा कि उन्हें अब मोर्चा संभाल लेना चाहिए पार्टी में। बाकी बीजेपी ने अपने हिसाब से ट्वीट का पोस्टमार्टम किया। बहुत समय से विदेश में गए नहीं है वो, जो गुप्त यात्रा उनकी विदेश की होती है, और इसलिए अभी मानसिक रूप से थोड़ा सा गड़बड़ लगते हैं मुझे, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पूछते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रश्नों को कोई गंभीरता से लेता होगा। आप भी इसे गंभीरता से मत लीजिए और मैं भी गंभीरता से मत। ये जरूर है कि 26 सीटों के उपचुनाव कोरोना के साए में होंगे। हालांकि अभी तक तो तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना ही वजह है इन चुनावों के टलते जाने का। एक बीमारी जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, उससे दो हाथ करने सियासी दलों को इच्छा शक्ति नहीं दिखानी चाहिए क्या? शरीर के लिए सबसे खौफनाक मर्ज को राजनीति में इलाज की तरह क्यों देखा जा रहा है? देश के लिए खतरा कौन सा संक्रमण है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो मेहमान जुड़ेंगे बेहद खास हमारे साथ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रभुराम चौधरी, वो भी जुड़ेंगे, और दूसरे मेहमान हैं विजेंद्र सिंह राठौर। ये पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। विजेंद्र जी का भी स्वागत, अगर जुड़ गए हो तो प्रभुराम चौधरी जी का भी स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं। यदि मान लीजिए प्रभुराम चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रभुराम जी, मैं ये सवाल आपसे करूंगा क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर हैं आप अभी इस वक्त, तो क्या कोरोना यहां पर ब्लास्ट की पोजीशन में आ गया है, फिर से लॉकडाउन की पोजीशन बनेगी? शायद अभी उनके साथ कोई तकनीकी दिक्कत है। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, क्या लग रहा है आपको, कहां चूक कर रही है सरकार?
देखिए, मैं अभी थोड़ी देर आपकी बात को भी सुन रहा था, कैलाश विजयवर्गीय जी की बात को भी सुन रहा था और नरोत्तम जी की बात को भी सुन रहा था। वैसे मैं राजनीति की इस पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर सच्चाई हम देश के सामने नहीं रखेंगे, प्रदेश के सामने नहीं रखेंगे, तो ये भी बेईमानी की बात होती है। अभी मैं सुन रहा था कैलाश विजयवर्गीय जी बड़ा काला चश्मा लगा के बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी का संतुलन बिगड़ गया है, मुझे ऐसा लगता है विदेश नहीं जा पाए, ऐसा वैसा तमाम बातें उन्होंने कही। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ज्यादा विदेश जाते हैं कि इनके प्रधानमंत्री जी ज्यादा विदेश जाते हैं? और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है जिनके मंत्री वो मनवा नहीं पाए। हमें लगता है उनको ही विचार करने की जरूरत है कि मानसिक संतुलन बिगड़ा किसका है। जहां तक कोरोना का सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं, इस पर राजनीति कहां से, कांग्रेस कहां राजनीति कर रही है? अगर देश में हालात खराब होने की स्थिति दिखाई देती है, जब चाइना में हालत खराब होती है और राहुल गांधी जी शुरुआत करते हैं कि इस पर हमें समझ जाना चाहिए, उस वक्त उनका मजाक बनाया जाता है। जब मध्य प्रदेश में शुरुआत होती है और उस वक्त जो है हमारा स्वास्थ्य मंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं, उस वक्त जो है मध्य प्रदेश में कोरोना प्रवेश करता है, तब सरकार गिराने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। जब हमारे स्पीकर साहब कहते हैं कि हमें सत्र को बढ़ाना पड़ेगा, कोरोना की स्थिति की वजह से खराब हो रही है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोरोना नहीं डरोना है। यही श्रीमान गृह मंत्री जी उस वक्त मैं सुन रहा था कि कमलनाथ जी क्या भविष्य वक्ता है कि जो सब जानते हैं। तो ये इस तरीके की जो हल्केपन की बातें आप मजाक पे उड़ाने का जो आपने काम किया, उसकी वजह से आज मध्य प्रदेश को इस कोरोना का दंश झेलना पड़ रहा है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज अस्पतालों की हालत आप देखिए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है। दूसरा, आपके पास डॉक्टर नहीं है, सामग्री आपके पास अच्छी नहीं है, जो सामग्री है उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो इस कार्यकाल में आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री फर्जी घोषणाएं करने में लगे हैं, फर्जी शिलान्यास करने में लगे हैं। उनको रैलियों के लिए वक्त है, आम सभा के लिए वक्त है। दूसरों को आप जो है नसीहत दे रहे हो कि लोकल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगा के रखिए, और आप खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो। तो ये क्या मध्य प्रदेश की जनता देखती नहीं है? आज आपने नहीं, क्या लग रहा है आपको रैलियों के कारण फैल रहा, क्या इतनी तेजी से फैलने की वजह? और भोपाल में भी फिर से कुछ इलाकों में लॉकडाउन की नौबत आई, रैलियों के कारण क्या लग रहा है, क्या वजह है ये? भोपाल में भी कुछ इलाके में लॉकडाउन की नौबत आई। दुबे जी मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए रैलियां भी एक वजह है, सरकार की लापरवाही भी एक वजह है। अगर इस पे मंत्री लोग अपने चुनाव में प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे, मंत्रियों का ध्यान जो है कोरोना के ऊपर अगर केंद्रित नहीं होगा, और जो अगर आपको सचेत करता है तो उसका मजाक उड़ाने का काम करेंगे, तो ये स्थितियां बनती हैं। अभी आपने देखा कि जब विधानसभा का सत्र चलना था तो कमलनाथ जी वही नेता हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए मध्य प्रदेश की जान माल की रक्षा पहले जरूरी है, सत्र बढ़ाना है तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। लेकिन आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। तो हालत अब जो है ऐसी हो गई है। मैं एक 4 लाइनें आप कहें तो मैं सुना के बताता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, जी जरूर सुनाइए। तो बदल दे, वो कारोबार भी तुम्हारा है, इस दौर में फरियादी कहां जाए, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा है। तो ये स्थिति जो है मध्य प्रदेश की हो रही है। अब बचा क्या है इसके बाद? इनको कोई चिंता ही नहीं है, सब अपने में मस्त हैं, कोई चिंता नहीं कोरोना की। अब आप लॉकडाउन करते हो, बरता कौन है? गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, महिलाएं हमारी परेशानी, माता बहनें परेशान होती, उनकी व्यवस्था भी करना जरूरी है। कांग्रेस का जहां सवाल है, हर क्षण, हर पल, हर कदम पर आपके सहयोग के लिए हम खड़े हैं। हमारी भी यही मंशा है कि मध्य प्रदेश से कम निजात पाए, देश से निजात पाए। लेकिन अगर आप राजनीति करोगे तो स्वाभाविक रूप से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। राजनीति हम भी करेंगे, आप अगर जवाब दोगे तो जवाब आपको भी देना होगा। हेल्थ मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ गए प्रभुराम चौधरी जी, स्वागत कर लेते हैं उनका। प्रभुराम जी, पहला सवाल आपसे यही, जो पूरे हमारे मध्य प्रदेश के जितने दर्शक हैं, बहुत देखा जाता है हमारा चैनल, सबके मन में ये बात चल रही है कि क्या हम लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं? जैसे भोपाल के कुछ हिस्से में आज शुरुआत भी हुई, कुछ इलाके चिन्हित करके और वहां पर लॉकडाउन किया गया। तो क्या कोरोना ब्लास्ट इस सीमा तक आ रहा है कि लॉकडाउन की नौबत आएगी? प्रभुराम जी, देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से कोरोना पूरी दुनिया में और देश में फैल रहा है या संक्रमण उसका बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी एक चिंता का विषय है। यहाँ भी केस अभी पिछले 1 वीक से बढ़ना शुरू हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली कहीं किसी दिन 600, किसी दिन 700, किसी दिन 650, किसी दिन 700, आज भी 786 केस पॉजिटिव निकले हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर से जब कोरोना की लड़ाई शुरू हुई, जब जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने
शपथ ली और शपथ लेने के तत्काल बाद वल्लभ भवन पहुंचे और उन्होंने कोरोना की समीक्षा शुरू की। डे 1 टू हर दिन वो समीक्षा मुख्यमंत्री जी करते रहे, आज भी हम सब लोग मिलकर उसकी कर रहे हैं और जो भी प्रयास कोरोना को रोकने के लिए करना चाहिए वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं होना चाहिए हॉस्पिटलों के अंदर वो हम लोग कर रहे हैं, जहां बेड की आवश्यकता है वो बेड की पूर्ति कर रहे हैं, जहां आईसीयू की आवश्यकता है वो आईसीयू की। जब शुरुआत के दौर में तो एक दिन में सिर्फ 60 या 65 हम टेस्ट कर सकते थे, आज हमारे पास हम अगर जो भी 20,000 अगर सैंपल आते हैं तो 20,000 सैंपल हम एक दिन में 24 घंटे के अंदर उनके टेस्ट कर सकते हैं। और जो आम नागरिकों को जागरूक करने की आज आवश्यकता है, सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, इसका हम लोग भी पूरी तरह से प्रयास कर रही है और सरकार भी प्रयास कर रही है। लॉकडाउन एक अकेला सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन करने के लिए लोगों को अपना फेस कवर पे करना होगा, मास्क लगा के रखना होगा, मास्क नहीं है तो तौलिया बांध के रखना होगा, तौलिया नहीं है तो कोई भी कपड़ा बांधना होगा और हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। अगर किसी को अगर ऐसा लगता है किसी भी आम नागरिक के लिए भी कि उसे खांसी है या जुकाम है या उसको फीवर आ रहा है तो वो तत्काल अस्पताल में पहुंचे, जिससे कि दूसरों से एक कांटेक्ट कम हो पाता है और उसका रिकवरी भी जल्दी होती है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में लगभग 24,000 केस अभी तक आए, जिसमें से 16,257 केस स्वस्थ हो चुके हैं और एट प्रेजेंट आज 7,082 हमारे एक्टिव केस हैं। तो आज अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने एक पूरे प्रदेश के कलेक्टर, कमिश्नर, सभी अधिकारियों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और जो एक दिन का लॉकडाउन था उसको अब हमने 2 दिन कंटिन्यू कर दिया है। संडे को अभी लॉकडाउन था, अब संडे के अलावा वही तो उसी से लोगों के मन में डर हुआ प्रोग्राम जी, उसी से डर हुआ कि क्या ये लंबा लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा फिर से। देखिए लंबा लॉकडाउन की ओर हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग बचाव के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर सोशल कांटेक्ट लोगों का अधिकतर होता रहा, पॉजिटिव केस हैं अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं हुए, लोग अगर जागरूक नहीं होते हैं और मिलना जुलना अगर पुराने तरीके से लोगों का अगर मेलजोल बना रहेगा तो इसके फैलने की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक किल कोरोना अभियान चलाया था 1 जुलाई से 15 जुलाई तक और 15 दिनों तक डोर टू डोर प्रत्येक घर जा जाकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने वहां पर उनका सर्वे किया और जो केस मिले लगभग 90,000 जो टेस्ट हम लोगों ने किए उसमें लगभग 1200 पॉजिटिव भी निकले और जिससे कि पूरी हमारे पास घर घर जाकर पूरे प्रदेश में ये प्रयास किया गया कि लोगों को जागरूक करें और उनको जो बताएं कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए और अगर कोई साइन और सिम्टम अगर किसी के मिले हैं तो उनका भी टेस्ट किया। ठीक है, दूसरे सहयोगी का रुख कर रहे थे, आपके पूर्व कैबिनेट सहयोगी हैं दूसरे मेहमान विजेंद्र सिंह राठौर। प्रभु जी दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, आपके पूर्व कैबिनेट सहयोगी भी हैं विजेंद्र सिंह राठौर। विजेंद्र जी आपने सुना बहुत सारी उन्होंने उपलब्धियां गिनाई, कहा कि ये सब कुछ कर रहे हैं और जो यदि कंट्रोल करने में केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक को भी उस तरह से पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। आपकी टिप्पणी विजेंद्र जी। देखिए दुबे साहब, पब्लिक से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपने कहा बगैर उसके लॉकडाउन आपने चालू किया, महीनों लॉकडाउन में लोग रहे और कई महीनों रहे, जो आपने चाहा वो लोगों ने किया। मजदूर बेचारा अपने कंधों पे अपने बच्चों को उठा के 400-400, 500-500 किलोमीटर तक चला। महिलाएं हमारी सब्जी लेने घर से बाहर नहीं निकल पाई, कर्मचारी परेशान हुआ, आम आदमी परेशान हुआ, मध्यम वर्गीय आदमी पर। पब्लिक ने तो आपको हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त ये भी मंत्री थे और जब ये कोरोना काल शुरू हो रहा था ये कहां थे? ये बेंगलोर चले गए। तो ये आज स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये भाषण दे रहे हैं, मैं इनको भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अब परसों आप कहां थे? आप रायसेन में वन विभाग के बगैर परमिशन के आप वहां पे आम सभा कर रहे थे, तो उसमें भीड़ इकट्ठी थी, तो क्या ये फिर आप नियम का पालन कर रहे थे? तो ये जितने भी मंत्री हैं सारे के सारे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, शिलान्यास फर्जी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो इससे क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? आप दो तरफ की बात मत करिए।
या तो आप ये कहिए कि नहीं हम भी उसका पालन करेंगे नियम का जो आम जनता के ऊपर आप थोप रहे हो, आप लॉकडाउन करना चाहते हो, हम भी चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो, उसमें हम आपके सहयोगी हैं, लेकिन आपको उस गरीब की भी चिंता करना पड़ेगी जो ठेला लगा के दिन भर अपना काम करता है, उस गृहिणी की भी चिंता करना पड़ेगी जो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सारे दिन परेशान होती है। तो ऐसे आप इन सब बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। आपने कोरोना के नाम के ऊपर डीजल 11 रुपए लीटर बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल 10 रुपए लीटर बढ़ा दिया, आखिरकार ये किसके ऊपर बोझ पड़ा? मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, युवाओं के ऊपर, हर किसी को, किसान के ऊपर। तो ये आप दनादन तो आप क्या ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस सब के लिए? आम आदमी को बनने पे छोड़ रहे हो, उसके बावजूद भी अगर हम आपको कुछ अच्छी बात बोलते हैं तो आप इतने घमंड में चूर हो कि आप मजाक उड़ाने का काम करते हो। तो ये दो तरफी जो बातें आपकी हैं, इससे कोरोना नहीं भागेगा, ताली और थाली से कोरोना नहीं भागेगा। आपको जमीनी हकीकत पे काम करना पड़ेगा, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हमने अपने क्षेत्र में सामग्रियां भी बांटी हैं, सरकार के अपने विधायक निधि से पैसा भी दिया है, पर्सनल जो बन सकता है वो भी हमने किया है, सारे कांग्रेसियों ने सहयोग किया है और हमारी नीति है कि मध्य प्रदेश से ये कोरोना खत्म हो। हम इस पर राजनीति करना नहीं चाहते, लेकिन जो सत्ता में बैठे अगर ये खुलेआम राजनीति करेंगे, ये इन्हें उपदेश देने के बजाय ये रैलियों में संलग्न रहेंगे। तो एक बार प्रभुराम आपके आरोपों के साथ चलते हैं। आप क्या पहली बार में हमने प्रभुराम चौधरी साहब से, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे फिगर लिए, उनसे प्रयास लिए कि गवर्नमेंट क्या करती है। अब आपका आरोप लेके चलते हैं। प्रभुराम जी आपके कैबिनेट सहयोगी हैं, विजयन जी पूर्व कैबिनेट सहयोगी, माफ कीजिए, वो आरोप लगा रहे हैं और इससे ऐसे ध्वनित हो रहा कि आप और आपकी पार्टी ये जिम्मेदार है अगर मान लीजिए कोरोना तेजी से बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वो नहीं, देखिए ऐसा है कि माननीय बृजेंद्र सिंह जी हम कैबिनेट में भी साथ साथ रहे और मेरे कॉलेज में भी वो सीनियर रहे। मैं जो वो बात बता रहे थे मैं उनकी बात को पूरा सुन रहा था, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि वो पहला तो उन्होंने ये कहा कि आप कहाँ थे शुरुआत में। हम कहीं भी थे जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और बृजेंद्र सिंह जी खुद मंत्री थे, तब आपने क्या किया? क्या कोई एक कैबिनेट मीटिंग ली? क्या उसके लिए कुछ काम किया? रही बात दूसरी के पहली बैठक हुई थी, कहा कि आपने जी ने की थी और निर्देश जारी किए थे। मैंने दूसरा ये है कि जब मैं की थी कमलनाथ जी अभी आप बता रहे हैं कि कोरोना के लिए मैं जैसे ही मैं मंत्री बना, जैसे ही मंत्री बना, मैंने ना तो कोई स्वागत कराया, पूरा स्वागत का कार्यक्रम मैंने नष्ट किया। 15 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, लंबी तैयारियां थी, सारा नष्ट किया और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग कर रहे हैं और आम नागरिकों को भी जागरूक कर रहे हैं। सब जगह पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल में हमारे जो फीवर क्लिनिक हैं वो भी संचालित किए जा रहे हैं और सभी लोग, अगर सहयोग की बात है तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से हटके सारे लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए सबसे सहयोग की अपेक्षा है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें सारे वर्ग के लोग, सामाजिक लोग हों, चाहे हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि हों, सब लोगों को इसमें सहयोग करना है कि कोरोना एक महामारी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। देश में भी केस बढ़ रहा है, सिर्फ एमपी में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए भी पूर्व तैयारी की जा रही है। जहां संभावना है उन संभावनाओं को भी तलाशने का हम लोगों का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जहां केस बढ़ रहे हैं वहां पर भी हम लोग कंटेनमेंट एरिया कर रहे हैं, वहां इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि जो हमारा अभी कर्फ्यू था, रात को 10 बजे से 5 बजे तक था, उसको हम लोगों ने शाम के 8 बजे से 5 बजे तक कर दिया। जो प्राइवेट या शासकीय संस्थान है उसमें अगर जो कर्मचारी या अधिकारी काम कर रहे थे उनको भी अभी कराए कि 30% से 50% थी उनमें उपस्थिति रहे। अगर कहीं पॉजिटिव केस निकलते हैं तो उन संस्थानों को भी, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, उनको 1 हफ्ते के लिए बंद किए। तो ये सारे के सारे प्रयास कोरोना रोकने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे कि ये कोरोना ना फैले। संक्रमण की चेन तोड़ पाएंगे क्या आप प्रभुराम जी? आपको उम्मीद है कि जो संक्रमण की चेन है जिसके तोड़ने से कहा जाता है कोरोना रुकेगा, वो चेन टूटेगी क्या? देखिए, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ही ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग, जैसे अभी हमने 1 दिन की बजाय 2 दिन के लिए उसको लॉकडाउन को किया, जिससे कि 2 दिन कंटिन्यूस लोग अपने घरों में रहें, वहां से ना निकलें। ऑफिस अगर चला रहे हैं तो लोगों को ऑफिस भी चलने देना है। छोटे छोटे, जैसा हमारे
माननीय बृजेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमें ये भी चिंता है कि हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार भी चलता रहे, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा भी ना हो और ये जो लोग संक्रमित लोग हैं उनकी एक चेन टूट सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भजन जी, ये एक तरफ आप लोग कहते हैं हमेशा कि हम लोग पूरी तरह साथ हैं, कांग्रेस पूरी तरह साथ है, वो भी जब जवाब ले लें, और खाद और बिजली की जो दरदर हालत हो रही है उसका भी जवाब ले लें। हालांकि ये तो हेल्थ से जुड़ा हुआ आज तो कोरोना पे ही है। मैं केवल ये कह रहा हूं भजन जी, जो आज के मूल विषय पर आ जाते हैं कि एक तरफ आप लोग कहते हैं, आप और आपकी पार्टी के लोग भी, कि हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं, कोरोना के मसले में हम साथ साथ खड़े हुए हैं, लेकिन फिर सियासत क्यों होती है, क्यों ट्वीट होते हैं, क्यों जैसे राहुल गांधी के ट्वीट की बात करें, वो इसे अचीवमेंट के तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना काल का एक अचीवमेंट ये कि एमपी गवर्नमेंट चली गई। देखिए इसको गलत तरीके से मत लीजिए। अगर किसी भी सरकार को विपक्ष का धर्म है सचेत करना, और अगर सोई हुई सरकार हो तो उसको अगर हम जगाने का काम नहीं करेंगे तो ये फिर हम विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट कर दिया तो इसमें गलत क्या है? बात तो सच है। क्या ये लोग इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी खुद कांग्रेस के लिए मजाक बनाते हैं, खुद मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये रोज के रोज इस तरीके, मतलब आप इतने बड़े नेताओं को इतनी भद्दी, इतने हल्के भाषा का प्रयोग करते हो। प्रयोग तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। अगर प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई पद पर है, तो वो देश का है, किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी भाषा को मर्यादित रखते हैं। ये पप्पू कहना, ये कहना, वो कहना, ये शोभा नहीं देता भारतीय जनता पार्टी वालों को। और एक तरफ ये नसीहत की बात करते हैं तो इन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। ये जो प्रथा ये डाल रहे हैं, दूसरा भी इस प्रथा को अपना सकता है, वो ठीक नहीं है। प्रभु राम जी हमारे, जैसे उन्होंने कहा, कॉलेज के भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे साथ में थी, लेकिन हकीकत यही है कि ये उस वक्त जो है गायब कर लिए गए थे। अगर इनके स्वास्थ्य मंत्री अभी, अच्छा, ये तो सरकार के प्रयास को आप पर्याप्त मानते हैं? जो अभी कर रही है गवर्नमेंट, आप लग रहा है कि पर्याप्त है? कर रहा था नहीं, मैं अभी पर्याप्त नहीं मानता। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार की जो है फेलुअर है, सरकार को और व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता है। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जहां कहेंगे वहां हम सहयोग के लिए, हम अकेले नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं रखेगी और हर तरीके से हर जिला मुख्यालय पे, हर जो हमारे कोविड सेंटर है वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसमें हम चाहते हैं कि सब लोगों का, उसमें मैं चाहता हूं भैया जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना। ये व्यवस्था नहीं संभाल रही, जवाबदार कौन होगा जब आप सरकार में बैठे हो? सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। सरकार हर जगहों पर, हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे, हर सरकार ताकत से काम कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि अभी ठीक से उस ताकत से काम नहीं कर रही। माफ कीजिए, इतनी चर्चा का वक्त हमारे लिए आज मुकर्रर किया गया था। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि ये जो सियासत है ये चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जीवन हमारा आपका बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा जितनी बातें, जितने मानदंड कोरोना से बचाव के सुझाए गए उन सब का पालन करिए। मुंह में मास्क लगा कर रखिए, अनावश्यक बाहर मत जाइए, लॉकडाउन जहां जहां भी है उसका पालन करिए, क्योंकि अगर ये और तेजी से संक्रमण फैला तो परेशान हम और आप ही होंगे। सियासत तो पहले भी चलती थी, आगे भी चलेगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।